हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने दो पार्ट कर चुके हैं, तो थर्ड पार्ट है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सही करेंगे। देखो 3x माइनस 5y, ये -4 यहाँ है, इस तरफ लेके जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। इसको इक्वेशन अब 1 नाम दे दें। सेम ऐसे ही इसको सोल्व करें। यहाँ क्या है 9x यही है, ये 2y जो है इस तरफ है, पहले इसको इस तरफ ले आए तो माइनस का 2y, यहाँ प्लस का था इस तरफ आके माइनस, और इक्वल में कितना बचेगा 7। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देते, इसको सेकंड नाम दे दिया हमने। तो अब देखो, या तो x के मान बराबर कर लो या y के। अब देखो हमारे पास सिंबल की, अगर मैं अपोजिट सिंबल की बात कर रहा था अभी तक, देखो इन दोनों में माइनस, इन दोनों में प्लस है, तो अपोजिट सिंबल वाला कोई है नहीं। दूसरा हमें अब देखना है y के मान बराबर करना ठीक रहेगा या x के मान करते वक्त देखो 3 3 जा 9, अगर इस ऊपर वाली कोई 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब y के मान बराबर करने की बात आए तो ये 5 है और ये 2 है, ऊपर वाली को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को, और नीचे वाली को 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई करने से बराबर होगी। इससे अच्छा रहेगा हमारे पास x के मान क्या कर लें, बराबर कर लें। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 3 के साथ। जैसे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x के मान बराबर हो जाएंगे। एलिमिनेशन में हमें x के y के मान बराबर करने होते हैं, मेन मुद्दा यही होता है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल में 4, ये इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9x, 3 की इसके साथ 3 5 जा 15y इक्वल में 3 4 जा 12। तो इसको इक्वेशन अब थर्ड नाम दे दें। अब दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को अब सोल्व करना है। ऐड करने से देखो 9x और 9x जुड़ करके 18x हो जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तक दो पार्ट थे, उनमें हमने ऐड किया था, लेकिन अब क्या है, दोनों के सिंबल सेम है, तो क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। अब देखो कई बच्चों के मन में डाउट रहेगा कि यहाँ बाय और फ्रॉम, जैसे छोटी क्लासेज में आप यहाँ पे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड पढ़ के आए थे, तो उसमें क्या होता था, थर्ड इक्वेशन पहले लिखते थे जो बाद में होता था फ्रॉम से, और उसको नीचे लिखते थे। लेकिन जब हम बाय लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। बाय में क्या होता है, सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड जो है उसको ऊपर रखना है, बाय थर्ड से करना है तो थर्ड नीचे रखना है। तो इसके अंदर फ्रॉम वाला कोई मैटर नहीं है। तो ये है सेकंड इक्वेशन, हमने लिख दी 9x माइनस 2y इजिकल टू 7। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय किससे, थर्ड से। तो अब थर्ड लिख दे 9x माइनस 15y और इक्वल में कितना है 12, ये इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज। देखो ऐड करते थे सिंबल में कोई फर्क नहीं है, प्लस है ऊपर वाला, यहाँ इसके सिंबल देखने, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ऊपर वाले सिंबल हमें नहीं देखने हैं, हमें सिंबल कौन से देखने हैं, जो हमने अब चेंज किए हैं, ये वाले सिंबल। तो ये सिंबल देखो ये प्लस का 9x और ये माइनस का 9x है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 15y, ऊपर वाला सिंबल हमें नहीं देखना, ये माइनस वाला। प्लस का 15y में से -2 करेंगे, 15 हमारे पास है और 2 किसी को दे दिए हमने, तो कितने बच जाएंगे, 13y इक्वल में माइनस का कितना है 12 और प्लस के कितने हैं 7 है। हमारे किसी से उधार ले लिए 12 और हमने 7 दे दिए, उसको कितने बच जाएंगे 5। और वो किस चीज़ के बचेंगे, देखो यहाँ माइनस की क्वांटिटी बड़ी है तो माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा, -5 में, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 5/13। ये हमारे पास किसका मान आ गया, y का। तो ये y का मान अब हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, हमारी मर्जी है किसी में भी रखें, लेकिन जहाँ आपको आसान लगता है। जैसे फर्स्ट में रखने से थोड़ा आसान है, इसमें छोटी वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं 3x
-5y और इक्वल में 4। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y का ये जो है मान यहाँ रख देते हैं। तो 3x -5 और -5/13 और इक्वल में कितना है 4। तो यहाँ से 3x ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 5 जा 25 अपॉन में कितना है 30 इजिकल टू में 4। तो 13 क्या ले लें अब एलसीएम। तो 13 इसके नीचे कुछ नहीं 1, 13 1 जा 13 एलसीएम, इसकी 13 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई। 13 की यहाँ 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 3 जा कितना होता है 39, प्लस में कितना x है यहाँ पे और प्लस में कितना 25 की 1 के साथ 25 इजिकल टू में 4। ये यहाँ डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 39x प्लस में 5 25 और ये 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ से 13 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 52। 13 4 जा क्या होते हैं 52 और ये 25 यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का। इसमें से माइनस करते हैं 52 में से 25, ऐसे नहीं आएगा तो 12 में से 5 गए, कितना बच जाएगा 7 और 1 कैरी यहाँ से ली थी हमने, तो 4 में से 2 x का मान निकालिए, इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 3 की टेबल पे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये क्या आ जाएगा x का मान 9/13। ये एलिमिनेशन मेथड से हमने x का और y का मान निकाल लिया है। ऐसे ही अब हमें किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसका मान निकालना है। तो ये मान हम कहाँ रख दें, लास्ट में दिखा दें कि क्या होगा हमारे पास। सो द वैल्यू ऑफ x की कितनी आ गई 9/13 और द वैल्यू ऑफ y इजिकल टू में आ गया माइनस का 5/13। तो ये हमारे पास इसका एलिमिनेशन मेथड था। दूसरा मेथड करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। दोबारा से थर्ड पार्ट लिख दिया मैंने। अब हम करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके ऊपर लिख देना एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम इक्वेशन की फॉर्म में बदलेंगे, ये अच्छे से डिज़ाइन नहीं है। तो पहले क्या करेंगे 3x -5y, ये 4 यहाँ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, उसके बाद 9x ये 2y इस तरफ लिया है माइनस का 2y इक्वल में 7। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड नाम दे दें। अब हमें वही काम शुरू करना है। क्या करेंगे हम, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। हम फर्स्ट को सोल्व कर देते हैं। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन को सोल्व। इक्वेशन है 3x -5y इक्वल में 4। ये हमारे पास 3x - 5y इजिकल टू 4। अब इसको सोल्व करें, x का मान निकाले, ये यहाँ माइनस का है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5y। ये मल्टीप्लाई में 3 है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 4 + 5y अपॉन में 3 आ जाएगा। इसके डिवाइड, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दें, आप थर्ड नाम दे दें। अब हमें क्या करना है, ये x का मान अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व किया तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, सेकंड में। फर्स्ट को सोल्व किया देखो हमने, तो सेकंड में रखना है। तो यहाँ पे है 9 और x की जगह में क्या रखना है 4 प्लस में 5y अपॉन में 3 और माइनस में 2y, देखो -2y इजिकल टू में कितना है 7। तो यहाँ से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 की इसके साथ करेंगे 3 4 जा 12, 3 की इसके साथ करेंगे 3 5 जा 15, माइनस का 2y इक्वल में कितना है 7। ये यहाँ 12 प्लस का उस तरफ ले जाओ, 15y हमारे पास है, 2y किसी को हमने उधार दे दिए, तो कितने y बच गए 13y। 7 माइनस में ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस का, 12 किसी से हमने ले रखे, उसको 7 दे दिए, तो कितने बच गए 6 माइनस का 6। 12 में से 7 गए, कितना बच जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे 5y। अब ये इसके मल्टीप्लाई में 13 इस तरफ जाके डिवाइड, तो y का मान कितना आ गया माइनस का 5/13। ये मान हम कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी में रख देते हैं। तो ये है हमारे पास x इक्वल में 4 प्लस में 5y अपॉन में 3, x इजिकल टू में 4 प्लस में 5y अपॉन में 3। तो यहाँ पे मान रख दें x इक्वल में 4 प्लस में 5 और माइनस का 5/30 अपॉन में क्या चल रहा है 3। x इक्वल में 4 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 5 25 अपॉन में 30 अपॉन में 3। एलसीएम ले लें 13 और 1, यहाँ नीचे वाला अलग से है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो x इक्वल ऊपर वाले का 13 1 30, इसके साथ तो क्या हो जाएगा 13 की मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं जिसे, और इसकी 1 के साथ, तो 13 4 52 माइनस में 25 अपॉन में क्या चल रहा है 3। अब सोल्व करें हम x इक्वल में 52 में से अगर इसको माइनस करते हैं 12 में से 5 गए 7 और 5 यहाँ 4 में से 2 27/30 अपॉन में 3। इसके नीचे 1 लगा के मैन डिवाइड का जो सिंबल था वो यही था, देखो यहाँ से यही था, ये वाला सिंबल, ये जो 3 था वो अलग से था, तो मैन डिवाइड था, इससे ऊपर वाले क्या हो जाएगा ये पलट जाएगा 27/13 1 बाय में 3, ये पलट जाएगा। 3 से कैंसिल करें 3 1 3 3 3 3 9 27, तो x का मान कितना आ जाएगा 9/13। तो यहाँ से देखो हमारे पास x का मान 9/13 आया है और y का मान माइनस का 5/, और एलिमिनेशन मेथड से हमने सोल्व किया था, देखो x का मान 9/13 और y का कितना था माइनस का 5/13, मान क्या है दोनों का सेम है। देखो सॉल्यूशन का फ़र्क होता है, मान बताया मैंने दोनों से ही सेम आएगा, दोनों से ही क्या है हमारा x और y का मान सेम आता है। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखकर और आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो ये ज़रूर बताना कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है, और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।